हम इस वक्त मौजूद हैं गुल प्लाजा के बाहर। यहाँ पर जो है बाकायदा जो मुतासरीन कैंप लगा हुआ है, यहाँ पर तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं उन दुकानदारों की जिनके नुकसान हुए हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि दुकानदार बड़ी तादाद में जो है वो लाइन लगा कर खड़े हैं, बाकायदा एप्लीकेशन ली जा रही है, उनकी तफसीलात ली जा रही हैं। और कराची जो चैम्बर है उनकी जानिब से यहाँ बाकायदा एक कैंप लगाया गया और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी लाइन है, लंबी लाइन है यहाँ दुकानदारों की जो अपनी तफसीलात लेकर एप्लीकेशन लेकर यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इंतज़ामात जो है वो ठीक नज़र नहीं आ रहे, परेशानी हो रही है यहाँ के दुकानदारों को। कुछ दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा कि आज जो है 5वां रोज़ा तकरीबन गुल प्लाजा को आग लगे, 7वां दिन है आज। 7वां दिन, और यहाँ पर जो आप अब तक के जो इंतज़ामात हैं उसके हवाले से क्या कहेंगे? आपको क्या नज़र आ रहा है? अभी आप देख रहे हैं, आप खुद ही बताएं आपको क्या क्या नज़र आ रहा है इंतजाम। देखिए आज जो है ये फार्म डिस्ट्रीब्यूशन का डे है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाएंगे, हर बंदे को मिलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट है। अगर ये मैनेजमेंट थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ लोगों को डिवाइड कर देती फ्लोर वाइज या किसी तरीके से, तो ये आप क्राउड इस तरीके से जो है ना वो नहीं होना चाहिए था। तो डिसिप्लिन की आज भी थोड़ी सी जो है ना कमी है। ठीक है, तो कितने तकरीबन लोग हैं जिनके ये तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं, उनको फॉर्म दिया जा रहा है? देखिए जी 1200 दुकानें थी कमोबेश, तो जाहिर सी बात है कि 1200 कम से कम लोग तो है ना, उससे ऊपर हो सकते हैं, कम नहीं है, क्योंकि हर दुकान का कुछ दुकानों के ऐसे भी थे जो पार्टीशन थे, तो एक दुकान की 2 दुकानें भी थी, तो इस हिसाब से देख लें अब 1200-1500 लोग तो हैं। ठीक है, तो अब ये जो आग लगी है इसके बाद जो अब तक की जो इकदाम किए जा रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की जानिब से या आपकी यूनियन की जानिब से, उस पर क्या कहेंगे? देखिए इकदाम जो है ये छोटा सानिया नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से गुल प्लाजा मैनेजमेंट कर रही है, ये भी उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है। ये जाहिर सी बात है कि ऐसे सानिया रोज़ तो नहीं होता है, तो अब देख रहे हैं कि आप हिसाब से थोड़ा बहुत डिसिप्लिन का जो है वो लैक है, कि यहाँ पे लैक ऑफ डिसिप्लिन है। ठीक है, अच्छा आग लगने के बाद जो यहाँ पर भगदड़ मची, सूरत हाल रही, कोई एमरजेंसी एग्जिट नहीं था, इस तरह की जो है वो नहीं था, तो आप उस पर क्या कहेंगे कि क्यों नहीं था? आप भी दुकानदार थे, यूनियन ने इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं रखी थी पहले से? देखिए ये जो आफत होती है ना, ये सोची समझी नहीं होती है, ये ना कोई किसी को पहले से पता होता है। जब आनी होती है तो उस टाइम में ये बता के नहीं आती है। दूसरा ये कि इसके एग्ज़िट जो है वो नीचे तो है, कोई 12 के करीब एग्ज़िट हैं, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर्स पे जब कैजुअलिटीज़ हुई हैं, उनकी रीज़न ये है कि ऊपर से सिर्फ दो एग्ज़िट थे जो मेन रोड पे निकल रहे थे। बाकी एग्ज़िट और भी थे, लेकिन वो एग्ज़िट नहीं है, वो गुल प्लाजा के नीचे ही जा रहे थे, वो जहाँ पे आग थी वहीं पे जा रहे थे। तो उनको तो एग्ज़िट नहीं कहना चाहिए, एग्ज़िट तो वो है जो रोड पे लेके जाएं, बाहर निकालें। तो वो 2 ही एग्ज़िट थे इसके ऊपर वाले फ्लोर्स के, बाकी नीचे जो थे 12 एग्ज़िट के करीब थे। अच्छा, जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है ताजरों के लिए जो नुकसानात हुए हैं वो काफ़ी हैं या ज़्यादा कुछ इससे ऐलानात होने चाहिए? देखिए ऐलानात तो यहाँ पे पिछले 7 दिनों में बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो है वो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। आज प्रैक्टिकली जो है फर्स्ट डे है कि इनिशियली उनको कार्ड दिए जा रहे हैं, फॉर्म दिए जा रहे हैं जो लोग इफ़ेक्टेड हैं, ख़ास तौर पे वो जो दुकानदार हैं जिनके लॉसेस हुए हैं डायरेक्टली, जिनको नुकसानात के एवज जो है उनको जो भी ये गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया उसके मुताबिक देंगे। अब ये क्या देते हैं देखें। अच्छा, ये पहला मरहला है या अब जो है बाकायदा? पहला मरहला है, ये अभी पहला मरहला है। इसके बाद जो है आगे हमें खुद एक्सपीरियंस नहीं है कि आगे ये किस तरीके से हमें बताएंगे, लेकिन जो भी करें डिसिप्लिन होना चाहिए। ये मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन का नाम होता है। हम खुद मैनेजमेंट संभाली है हमने, मेरी 20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये मैनेजमेंट के तरीक़ेकार नहीं होते हैं। इसमें भी थोड़ा सा इनको सोच समझ के लोगों को इनवाइट करना चाहिए था। जितने बड़े लोग हैं, इतना बड़ा क्राउड है, उस हिसाब से इनको जो है थोड़ा सा डिसिप्लिन मैनेजमेंट भी करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे ना कोई अनाउंसमेंट के लिए स्पीकर है, किसी को नहीं पता कौन सी लाइन क्या है, लाइनें भी सही तरीके से नहीं है, लोग इतने सारे हैं, कोई खुदा ना खाता कोई और वाक़या ना हो जाए। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर दुकानदार मौजूद थे और यहाँ पर जो डिसिप्लिन है, मैनेजमेंट है, वो जो है बेहतर तरीके से जो है वो उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा और इस वक्त जो है काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं ताजिर, और इस वक्त जो है वो अपने शिकवे भी कर रहे हैं। कुछ और ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप दुकानदार हैं, आप यहाँ की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा कि अब तक का जो ऑपरेशन जारी है या सिंध गवर्नमेंट ने जो ताजरों के लिए ऐलानात किए हैं उस पर आप क्या कहेंगे? ताजरों इन्होंने जो ऐलान किया उसके लिए तो हम अभी यहाँ आ रहे हैं, और दूसरा है कि मेरे 2 बेटे थे, तो अच्छा मिसिंग है आपके 2 बेटे? 2 बेटे डेथ हो गई। ओ अच्छा, एक पहले
एक बॉडी मिल गई थी। तो बोल भाई। अंकल आप बताइएगा, डिटेल बताइए। बस ये बता दिया ना उन्होंने, एक मिसिंग था जो रात को मिला हमें सौरभ गोड से, और एक डेथ जो हुई वो दूसरे दिन हमें बॉडी मिली उसकी सिविल हॉस्पिटल के बंद वार्ड से। और ये बड़ा बेटा जो है वो मिसिंग था, और रात को सौरभ गोड से हमें दस्तियाब हुआ। अच्छा तो उसको आज दफना दिया है। अच्छा तो यहाँ आपकी शॉप थी? यहाँ शॉप थी मेरी ग्राउंड फ्लोर के अपनी भी, मगर ये बेटे जो जब मेरे लिए एक कोई सरप्राइज़ करने के चाहे इन्होंने ऊपर दुकान किराए पे दी, उसको चला रहे थे। और मेरी जो कुछ दुकान थी मैंने वो किराए पे दी हुई थी। तो कुछ दिन पहले मैंने कहा भी था अपने बेटों को कि भाई अब तुम लोग खुद करो, इसे खाली करवा लेते, लेकिन वो अपना सेटअप खुद कर रहे थे ऊपर, उन्होंने किराए पे ली और ये हादसे का शिकार हुआ। अच्छा तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कई लोगों के जो है वो बच्चे इसी तरह से जो है वो झुलस गए। अच्छा अभी जो ऐलानात किए हैं सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, तो आप क्या समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट सही ताउन कर रही है दुकानदारों के साथ, ताजरों के साथ, या जो मुतासरीन हैं उनके साथ? यार देखो ये अब क्या कह सकते हैं, मैं तो अभी आए वो जिनकी किराए पे दुकान ली थी, तो उन्होंने अब लाजमी वही ये चीज़ भरेगा कि हमारा माल कितना था उनका कितना था, और मेरी अपनी दुकान में तो मेरा अपना माल नहीं था। अच्छा आपके भी बेटे इसमें जो है जहाँ बाग हुए हैं, तो आग लगने के बाद जो है यहाँ पर एमरजेंसी एग्ज़िट नहीं था, काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, गफलत, लापरवाही है। इनसे तो लापरवाही है, 100% लापरवाही है कि एक दुकान में आग लगी है, वो पूरी मार्केट को कैसे लपेट में ले लिया उसने। इससे पहले भी छोटी मोटी आगे इसमें लगती रही जो बुझाई गई, लेकिन ये क्यों नहीं बुझी, ये क्यों फैलती गई, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस पे कोई मुतालबा करना चाहेंगे कि कोई तहकीकात होनी चाहिए, या ऐसे और जितने मॉल हैं उनकी हिफाजत इकदाम किए जाने चाहिए ताकि आइंदा ऐसा कोई सानिया ना हो जिसमें लोगों के बच्चे जो है वो इस तरह से जान लो, ऐसा कुछ ना हो। चीज़ है कि अल्लाह ना हो करे कि इस तरह बड़ा सानिया हो कि एक बाप जिसको बेटे कंधा देने के लिए तो होते हैं, लेकिन उस बाप ने दोनों बेटों को कंधा दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो चलो बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो है ताजिर यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानें थी, उनके बच्चे भी जो है वो इस हादसे में जो है सानिया का शिकार हुए हैं। इस वक्त ताजिर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लाइन लगाकर इस वक्त खड़े हैं, अपनी तफसीलात जमा करा रहे हैं, किसका कितना नुकसान हुआ है, फॉर्म हासिल किए जा रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से यहाँ पर मुतासरीन कैंप लगाया गया है, और दूसरी जानिब जो है इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। रेस्क्यू टीमें यहाँ पर अपना जो इमदादी कार्रवाई रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी कर रही हैं, और यहाँ पर ताजरों की बड़ी तादाद जो है मुतासरीन कैंप के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर शिकवा भी कर रहे हैं, जो मुतासिर ताजिर हैं वो शिकवा कर रहे हैं कि यहाँ पर मैनेजमेंट का जो है वो मिसमैनेजमेंट हो रही है, यहाँ पर ख्याल नहीं रखा जा रहा, कोई एक तरतीब नहीं बनाई गई, बस सबको बुला लिया गया है, ना ही कोई अनाउंसमेंट के लिए कोई स्पीकर वगैरह हैं। तो बहुत मुश्किलात हो रही हैं, पहले ही ताजिर परेशान है और मज़ीद इस अमल से और उनको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी।